क्लास लगेगी फिर। वो कह रहा है नहीं, मैं ना हमेशा से पूछ रहा हूँ अपने तरीके से। हेलो, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। So, was excellent, sir. Yes, sir. ठीक है, बुक है तुम्हारे पास, बुक निकाल लो। So, book excellent, sir. But, so was excellent. अच्छा मैं क्या सोच रही हूँ आलू की सब्जी बनवा के परोंठी खानी बस आज अंडे नहीं खा सकता आज अंडे फ्राइडे खा आज सकते हैं पर मेरा शाम को कुछ बनाते हैं मुझे अंडे से होता नहीं वही खाएगा खाया होगा बना के भी रखना है हाँ तो वहाँ पे क्या करना करूँगा फिर आप बताओ क्या कर लूँ यहाँ पे भी बना सकते हैं Yes, sir. उसमें देखो 11 चैप्टर में 11.10 पे आओ। लगाओ तकरीबन में दिए 11.1 सर 10 तो 1 है सर 10 नहीं है 11.1 है। हाँ सर 10 एक बार मैं पीछे देखा तो 11.8 तो था 11.1 है तो 11.2 भी होगा, 11.3 भी होगा, फिर 11.10 भी होगा। So when is the principle of method of mixtures? प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ Yes. मिक्सचर कौन सा है? Principle of calorimetry, I guess. 11.9 होगा ना वो। So 11.9 मेरा कैलोरी मीटर है. और उसके आगे कौन सा है, देखो एक बार पढ़ना। So उसके आगे सर specific heat capacity of some common substances. और उसके नीचे आना एक बार। तो उसके नीचे फिर वो कॉलम है सर जो हम कल डिस्कस कर रहे थे. और एक ऐसा देखो, नेचुरल फिनोमिना एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करके है कोई पार्ट, आगे देखना थोड़ा सा सर और वो आगे। 11.11 11.11 सर दूसरे पेज पे. है ना। हाँ. तो ये 11.11 में देखो, 11.11 और 11.12 क्या है देखना, सम एग्जांपल्स ऑफ हाई एंड लो हीट कैपेसिटी, राइट। So 11.2 तो हाँ हाँ सर. Some example of high and low heat capacity. तो Yes, आपको अपनी बुक में 11.11, 11.11 और 11.12 योर बुक है ना, yes sir. जो भी आपके पास है, ठीक है। इसको रीड करना है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है। आपको बेसिक एक समझ में आ गया है कि स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी वगैरह क्या होती है, तो वो आपको रीड करने है ना। उसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो अच्छे से रीड करोगे, फिर मैं उसके बेसिस पे आपसे पूछूंगा, है ना, कि आपने क्या रीड किया है, ठीक है। Yes sir. गेटिंग, इसको मार्क कर लेना, ये रीड करने हैं अच्छे से, है ना। ये दोनों सेक्शन बुक के अच्छे से रीड करने हैं, ठीक है। Yes sir. सर तो अभी रीड करने से या बाद में रीड करना है? बाद में रीड करना है, एज अ होमवर्क है वो, ठीक है। ओके सर मैं मार्क कर लेता हूँ रीड. Yes sir done. ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, है ना। हाँ सर. कॉपी निकाल लो अपनी, है ना। Yes sir questions. ठीक है, लेट्स से अ सब्सटेंस लिखते जाओ। अ सब्सटेंस
was given 500 calories of heat and it is found that it is found that 5 degree it is found that temperature of the of the substance is increased by 2 degrees Celsius. लगा दूँ मैं Find ये लगाऊँ heat capacity in joule per degree centigrade. temp of the substance Was given is inversed a substance was given था ना, give लिखा था, given कर लेना है क्या? हाँ ठीक है सर find heat capacity in joule per calorie सर हीट कैपेसिटी ढूंढनी है ना सी डैश सर हमें दे रखा है 500 कैलोरीज और 2 डिग्री से नहीं रुक जाओ A substance was given 500 calorie of heat and it is found that temperature of the substance is increased अच्छा जो चेंज भी मिल गया फाइंड हीट कैपेसिटी सो ये तो 250 जूल्स पर कैलोरी हो गया ना आई गेस नहीं 250 जूल्स पर कैलोरी. जूल्स और कैलोरी दोनों हीट की यूनिट है, दोनों को डिवाइड कर दिया तुमने. यूनिट क्या नहीं होती है? सर सॉरी सॉरी सर सर एक सेकंड सर हमारा फॉर्मूला होगा Q डैश इज इक्वल टू क्या नहीं क्या था एक सेकंड हाँ डेल्टा अपॉन राइट दैट अपॉन वो डेल्टा अपॉन ट्रायंगल टी राइट सर तो ये तो हमारे ट्रायंगल से टी. जो ट्रायंगल टी नहीं बोलते, डेल्टा टी बोलते हैं ना उसको. राइट डेल्टा टी सर हाँ सर तो ये तो हमारा 500 अपॉन नहीं एक सेकंड फाइंड हीट कैपेसिटी इन जूल अच्छा एक सेकंड ओके तो ये हो गया 500 अपॉन 2 250 जूल्स पर केल्विन सर एक सेकेंड अच्छा इसको जूल्स में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना तो 500 अपॉन 2 ये हो गया प्लस 273 ऊपर वाला हो गया इनटू 4.2 सर तो ये मेरा कुछ आ रहा है 84 अपॉन 11 नहीं, पहले देखो जब हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Q इक्वल्स टू क्या लगाएंगे? डेल्टा अपॉन डेल्टा टी ये लगा सकते हैं. सेम ही फॉर्मूला तो है ये, C डैश इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा टी. दोनों सेम ही तो हैं, अलग अलग हैं क्या ये दोनों? नहीं सर सेम है हमें क्या गिवन है? हमें Q गिवन है और हमें डेल्टा टी गिवन है, तो क्या हम C डैश की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते थे तो ये तो कैसे मैंने फिर 500 अपॉन सॉरी 500 इंटू 4.2 अपॉन 2 अपॉन 2 प्लस 273 273 कहाँ से आएगा? 273 आएगा क्या? चेंज मैंने बताया था 2 सर डिग्री बट क्या ये है? तो केल्विन में होगा ना सर आई गेस इसकी यूनिट ही है इसलिए अरे तुम ये सही किया है तुमने. देखो 500 अपॉन 2 जो होगा ये क्या आ जाएगा? कैलोरीज
पर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, या पर डिग्री सेल्सियस लिखो या पर केल्विन लिखो, बात बराबर ये मैंने तुम्हें बताया था, चेंज जो होता है वो केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। 273 कहाँ से पिक्चर में आ गया, 273 तो चेंज में ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो गया होगा ना, यस सर। ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये तो केल्विन में आया बट हमें क्वेश्चन में किस में पूछा गया है, जूल में पूछा गया है, तो हम क्या कर देंगे, कितना हो जाएगा 250 इंटू क्या हो जाएगा कैलोरी 4.2, और ये कितना आएगा सॉल्व करने पे, अब ये कितना हो जाएगा जूल पर डिग्री सेल्सियस, या तो आप बोलो जूल पर डिग्री केल्विन, दोनों चलेगा, कुछ भी चलेगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताओ, 250 इंटू 4.2, सर एक सेकंड सर, 25 into 42, 5 2s are 10, 210 into 48, नहीं सॉरी 84। सर तो ये हो गया सर मेरा 5, सर 1050 1050, मतलब इसका आंसर हो गया 1050 जूल पर डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात, ये हमारा किसकी वैल्यू निकालनी है हमने, सी डैश निकालना था हमें यहाँ पे, ठीक है। यस सर। ठीक है, समझ में आई बात, यस सर। ठीक है। गलती नहीं करनी है ना, एक बार में सही आंसर करना है, ऐसे थोड़ी निकलेगा जेई, इतनी गलतियां करेंगे तो। चेंज यस लिखा सर। हुआ है, डेल्टा टी ऑलरेडी लिखा हुआ है, 273 कहाँ से पिक्चर में आ गया, तुम्हें टेम्परेचर कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी बोला गया है मैंने, यस सर। ठीक है। चले आगे, चलो सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना, हाँ ये इनकमिंग बैग। सर तो यहाँ पे डेल्टा सर हमारी कैलोरीज है राइट? क्या सर डेल्टा बेसिकली हमारी कैलोरीज है सर। डेल्टा हमारी कैलोरीज नहीं है, डेल्टा कहाँ, किसने बोला कैलोरीज है, डेल्टा टी की बात करो, डेल्टा टी एक क्वांटिटी है, सिंगल क्वांटिटी है ये सर डेल्टा, मैं बस वो डेल्टा नॉर्मल की बात कर रहा सर, जैसे वो बस हमारा ऐसा, ये वो डेल्टा फॉर्म। इसकी इसकी बात कर रहे हो, हाँ सर। ये कुछ नहीं होता, ये चेंज का सिंबल है, डेल्टा टी बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर, इसको आप अलग से तो ऐसे नहीं बना डेल्टा टी सकते। नहीं सर, जैसे हमने नॉर्मल ऊपर डेल्टा करा है ना सर, वो ऐसे गोल सा जो बना है कौन सा, वो। सर जैसे फॉर्मूला से मैंने लिखा है सी डैश इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, वो वाला। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, अच्छा क्यू राइट, अच्छा वो क्यू है। क्यू है वो, सर तो क्यू बेसिकली है क्या हमारा? तुम बताओ। सर कैलोरीज ही है सर आई गेस। क्यू क्या, हीट गिवन या टेकन जो भी है, हीट है अच्छा क्यू, हीट है वो बेसिकली। सर बट सर क्यू तो फिर ऐसे जूल, अच्छा जू, अच्छा कैलोरी जूल, अच्छा ओके राइट सर। ओके ठीक है। तो चलो सोचो, ज़्यादा बहुत ऐसे चिड़िया जैसे फड़फड़ाओ मत, आराम से थोड़ा काम हो जाओ और फिर अच्छे से सोचिएगा वो सवाल। ओके सर। सर फिर एम ये हो गया एम डैश डेल्टा टी। ओके सो इसकी 100 यूनिट केजी, हाँ ठीक। फाइंड द बेस इन टेम्परेचर।
सर ये तो वो है ना हमारी लाइक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सर, इसमें तो फिर हमें मास भी नहीं होना चाहिए केविन। हाँ तो मास गिवन है ना, देखो क्वेश्चन में पढ़ो पहली लाइन क्या लिखी है। अरे 10 kg राइट, ओके 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 सर। फिर से देखो चिड़िया जैसे करने लगे तुम, इधर उधर उड़ने लगे। हाँ? सॉरी चिड़िया सर। नाम रख दो तुम्हारा। नहीं सर मैं ठीक हूँ। चलो अच्छे से किया करो, पहले गिवन देख लिया करो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ना। राइट सर, जैसे ये सर 5500 जूल्स है सर, तो हाँ मैं इनको केल्विन में चेंज करूँगा या नहीं करूँगा? नहीं, अब देखो वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारी स्पेसिफिक हीट किस में दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट किस में दिया हुआ है? सर के जूल्स पर जूल केजी में दिया हुआ है, तो केल्विन। फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट जब ओके सेम नहीं रहती है तब चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है ना। यस सर। बट यहाँ पे दोनों जूल्स में ही है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर तो ये 10 होगा, फिर डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 5500 अपॉन 1100 इंटू 10। सर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.5 डिग्री सेल्सियस है। वेरी गुड, सही है। नहीं 0.5 केल्विन होगा ना सर, क्योंकि आई गेस केल्विन है यहाँ पे। इतने झापड़ मांगो, मैंने बोला है चेंज जो है चाहे 0.5 डिग्री सेल्सियस बोलो 0.5 केल्विन बोलो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? ओके सर, चेंज टेम्परेचर में नहीं फर्क पड़ता। हाँ, चेंज भी नहीं पड़ता है, चेंज भी नहीं पड़ता है ना। इतने का चेंज हो गया मतलब 0.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ गया है। मैं आया तो 0.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा है या मैं बोलूं 0.5 केल्विन से बढ़ा है, दोनों बातें सेम है। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, चलें आगे। चलो सर। एक क्वेश्चन लिखो। A bucket contains 8 kg of water at 40 degree Celsius. Now 2 kg of water at 60 degree Celsius is poured into the bucket. Calculate the final temperature of the water. Neglect any heat absorption अच्छे से करना है सवाल। Okay, a body contains 8 kilogram of water at 40 degrees Celsius. Now 2 kg of water at 60 degree Celsius is poured to a bucket. Calculate the final temperature of the. तो इसमें मास भी दिए रखा है। इस टाइप का एक क्वेश्चन अपन ने कल किया था, हिंट देता हूँ। वो जो अपन ने ए बॉडी बी बॉडी वाला दिया था ना, दोनों को कांटेक्ट में लाया था अपन ने, कॉमन टेम्परेचर निकाला था, एक क्वेश्चन किया था याद है? सोचो, अभी पलट के हाँ देखना नहीं है, सोचो पहले। वैसे ही करना है इसको।
सर इसमें हीट भी तो नहीं दे रखी सर कितनी है। हीट की जरूरत पड़ेगी क्या? स्पेसिफिक हीट वाटर की याद है कि नहीं याद है तुम्हें, पहले बताओ। सर 4200 है शायद सर। 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो वो भी तुम्हें पता ही है। अब सॉल्व करने की कोशिश करो, हो जाएगा। पेन चलाओ, पेन चलाओ। सर कर रहे हो सर, बस 1 सेकंड। आराम से, 1 सेकंड नहीं, तुम 100 सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट करना तुम्हें ही है। ये ध्यान रखना, मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ। A bucket contains 8 kg of water at 40 degrees Celsius. Now, 2 kg of water at 60 degrees Celsius is into a bucket. Calculate the first temperature of the bucket in bucket of water in bucket. Formula. सर वही वाला फॉर्मूला यूज करना है कल वाला। हाँ, कल वाला, वो जो अपन ने मेथड ऑफ मिक्सचर्स में पढ़ा था ना, कैलोरीमेट्री में पढ़ा था, कॉमन टेम्परेचर निकालने वाला। देखो, एक क्वेश्चन किया था अपन ने कल। सर बहुत लंबा फॉर्मूला था सर वो। बहुत लंबा फॉर्मूला नहीं, उसमें क्या था? हीट गिवन बाय वन बॉडी इज एब्जॉर्ब्ड बाय अनदर बॉडी। हाँ सर, तो लाइक मास ए, जैसे मास अगर 8 है, क्वेश्चन लिख देता हूँ 8, और फिर सी बी आता है सर हमारा। सी वाटर का होगा ना? नहीं सर, की सी कैलोरी था सर। सी क्या है? सर सी हमारी कैलोरी थी। सी लाइक हमारी क्या? मास सी क्या मास है? सी सर क्या सी है हमारी, पहले? अच्छा स्पेसिफिक हीट। हाँ जी। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ओके सर, टीबी सर इसका टेम्परेचर था सर हमारा 640 नो सर। नंबर नहीं नथिंग। नहीं सर, 1 सेकेंड, जिसका ज्यादा है सर वो आएगा ना, तो 8 थोड़ी ना सर, 2 × 4200। अच्छा, हीट कौन देगा? पहले जो पानी था वो देगा, या जो बाद में डाला गया है वो देगा? सर पहले जो पानी डाला था वो देखा है गैस। हाँ सर, पहले जो पानी डाला वही देगा ना आई गैस। अच्छा, वो 40 डिग्री सेल्सियस में पहले जो पानी डाला गया था, बाद वाला कितने पे? 60 डिग्री सेल्सियस पे। तो हीट कौन देता है? जिस जो बड़ा होता है सर यही देगा जो सर। टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होगा वहाँ से हीट जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर कम है। यस सर। सर यही देगा ना सर, तो 2 × 4200 ब्रैकेट में 60 माइनस, अब टेम्परेचर चेंज मेरा 20 है राइट। 280 नहीं है टेम्परेचर, हम नया वाला टेम्परेचर, कॉमन टेम्परेचर क्या मानेंगे? टी मान लेंगे। क्या मानेंगे? टी। टी। ठीक है। सर 8 × 4200 और फिर T - 40। अब यहाँ से हम ये कैलकुलेट करेंगे राइट, तो ये हो गया मेरा टी को कैलकुलेट करेंगे बेसिकली, है ना? ये 400, 60 माइनस टी, और ये हो गया मेरा 0, 0, 6, 1, 8, 4 × 24, 25। 6, 4 × 24, 2, 6, 8 × 32, नहीं नहीं 48, 50। तुम्हारी फर्स्ट क्लास कितने बजे चालू होती है? सर 2 o'clock।
505024। एक सेकंड सर, सही आंसर तो नहीं है कितना आंसर है? सर, अभी निकाल दो सर। 34 सर, बहुत लंबा आंसर आ रहा है। $3400। सर कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ नहीं, सर? बहुत बहुत 17,000 चलो। 25 1 2 ये हो गया, फिर 17 का हाफ 8500। यार ये हार्ड होगा। 2 1 2 6 2 5 6 कैसे कर लिया मैंने? 8500। 85 हाफ क्या होता है? 42 42 42 20 नहीं। आया? सर आ रहा है सर। देखो, बहुत टाइम ले लिया तुमने। देखो, ये बकेट है, इसमें ऑलरेडी कितना मास था? 8 kg मास था ना इसमें ऑलरेडी। कितना था? 8 kg। 8 kg मास था। और कितने टेम्परेचर पे था ये? 40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। अब यहाँ से जो वाटर इस पे पोव किया गया, मान लेते हैं जो वाटर पोव किया गया है, इसका मास कितना है? वाटर जो पोव किया गया है इसमें, इसका कितना मास है बताओ? सर जो पोर किया गया सर उसका 8 है। उसका 2 kg है। अच्छा दूसरा वाला, हाँ सर दूसरा 2 है। और इसका टेम्परेचर कितना है जो पोव किया गया था? इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पे, तो हमें पता है कि हीट जो है यहाँ से गिवन किस में दी जाएगी? हायर टेम्परेचर वाली बॉडी जो होगी लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी को हीट देगी, है ना। तो हम मान लेते हैं हीट देगी, तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हीट लॉस जो हुआ है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? हीट गेन। ठीक है। अब हीट यस। लॉस यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो, Q इक्वल टू लिखना मैंने सिखाया था। देखो, Q इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी लिखा था अपन ने कल। यस सर। ठीक है, तो मास कितना है जो हीट देने वाला है? उसका मास कितना है? 2 kg है, तो 2 हो गया। उसका C कितना है? वाटर का C कितना होता है? 4200 इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा? डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो मतलब पहले उसका 60 डिग्री रहा होगा, बाद में कुछ मान लेते हैं कितना हो गया होगा? T हो गया होगा, राइट। यस सर। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? फोन मत चलाओ, हाँ 4। मतलब जो भी है नीचे मत देखो, उधर सामने देखो। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इतना हीट लॉस हो गया, राइट। यस सर। ठीक है, हीट गेन कितना हो जाएगा? गेन करने वाला कौन है? 8 kg वाला, तो यहाँ पे आ गया 8। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा? दोनों वाटर में, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 4200 हो जाएगा। इसमें चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? इसका फाइनल टेम्परेचर कितना है? T-40। टी माइनस क्या हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। 40। ठीक है, अब हमें किसके लिए सॉल्व करना है? टी के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये देखो 4200 डायरेक्ट कट गया, ये भी नहीं किया था मैंने। और ये 2 से ये क्या कट गया? ये 4 हो गया। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 60 माइनस टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4t माइनस 4 हो जा 16, तो 160 हो गया ये। ठीक है, इधर से t इधर साइड लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये 5t हो जाएगा, 160 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 220 हो जाएगा। ठीक है, तो सर t की वैल्यू कितनी आ गई? 220 बाई। सर 44 हो गई सर टी की वैल्यू। ठीक है, कितना जाएगा? यस सर। 45
4 जा 20, 44 sir. 44 आ रहा है। मतलब नया वाला जो कॉमन टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 44 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई? Yes sir. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली? Yes sir. एक बार समझाना मेरे को क्या हुआ है। सर बेसिकली सर आपने वही फॉर्मूला लिखा सर, जैसे 2 × 4200 फिर 60 - t, फिर आपने वो कट कर दिया सर। मैंने तो बहुत लंबा बना लिया, मैंने उसको 4200 से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 को भी उससे मल्टीप्लाई करा, वैसे किया मैंने तो। बस ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, अब आ गया है। सर मैंने बहुत हार्ड बनाया सर अपने लिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। आंसर आता रहा होगा 44। अबे मुझे आंसर से मतलब नहीं, मुझे ये बताओ एक्चुअली में हो क्या रहा था यहाँ प्रोसेस में? हीट देने वाला कौन था, लेने वाला कौन था? सर देने वाला तो वो 2 kg वाला था सर, और लेने वाला 8 kg। है ना? तो 2 kg वाला हीट अगर दे देगा, अपनी कुछ हीट दे देगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ये बताना। कम होगा सर, अगर हीट देगा सर तो कम ही होगा सर। और हीट लेने वाले का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना? बढ़ जाएगा सर। तो एक हाँ का सर। टेम्परेचर कम हो के टी हो जाएगा, एक का टेम्परेचर बढ़ के टी हो जाएगा। और टी हमारा कौन सा टेम्परेचर है? फाइनल जो कॉमन टेम्परेचर आया है टी हमारा वो है, राइट? यस सर। ठीक है, यस सर। आगे चलें। हाँ सर। तो ये सोल्यूशन एक बार नोट कर लो, नोट कर लिया ये? सही बात कर लेता हूँ। डन सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और यस लिखो। व्हाट मास ऑफ सब्सटेंस सर्कल। What mass of substance A, C, is equal?
सॉल्व करो, क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो। Yes, so what mass of substance A? Okay. उसका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है यहाँ पे और सी का यहाँ पे दिया हुआ है। Right. Should be added to 10 kg of substance B at. मैं 2 मिनट से आया है ना, इसको नोट करो, सॉल्व करो, है ना। Right, sir. What mass of सर मतलब इसमें वो substance ढूंढना है, right? सर तो जो अभी आपने फॉर्मूला बी यूज किया सर वो तो नहीं करेंगे ना हम यूज? क्या? सर जब अभी हमने फॉर्मूला बी यूज किया है सर वो तो नहीं करेंगे ना? वही वाला यूज करेंगे। इसमें देखो ना, कॉमन टेम्परेचर तो दिया हुआ है ना हमें, बाद में जो हमें टी जो हम निकाल रहे थे वो गिवन है, बट एक का मास नहीं गिवन है। पहले हमें क्या था, दोनों का मास गिवन था। अच्छा दूसरे का मास ढूंढना है मुझे बेसिकली। हाँ, पहले ओके सर वाले का इसका बेसिकली मास ढूंढना है ऐसा। सर तो इसका तो सर 10 kg दिया हुआ है भैया। सर तो 10 into 40 नहीं ठीक से अच्छा 10 into 100 फिर ब्रैकेट में इसका टेम्परेचर नहीं 60 है ना सर 60 minus 40 इज इक्वल टू दूसरे वाले का नहीं x ले ले तो x इंटू 100 40 minus 20 सर बट जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की सेम है ना सर? अलग अलग दिए ना, एक अच्छा में 50 है 100। 50 है 50 है राइट। अभी मैं गलत कर देता। हाँ सर तो ये होगा मेरा 1000 ये हो गया 20 हो गया x 20 हो गया ये हो गया 50x ये हो गया 20 किया? सर एक सेकंड सर 1 2 3 जिसका मास नहीं पता है उसका m मान लेना है ना। सर मैंने x ले लिया x सर 20 kgs। कितना आया है? x 20 kg आया है। हाँ सर सही हो गया तो मज़ा आ जाएगा ना। सर मेरे हिसाब से तो सही है सर। अच्छा, चलो मुझे भी लग रहा है सही है, चलो करके देखते हैं एक बार, है ना। करो सर। ठीक है, अब देख लेते हैं कितना। भाई हमने एज्यूम कर लिया कि भाई कितना मास लेना पड़ेगा इसका, ये सब्सटेंस का हम मान लेते हैं कितना x लेना पड़ेगा। ठीक है, यस तो हमने सर x एज्यूम कर लिया। अब देखो हायर टेम्परेचर पे कौन सा है, ए वाला हायर टेम्परेचर पे 60 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये किस पे 20 डिग्री सेल्सियस पे, और हमें जो कॉमन टेम्परेचर करना है वो कितना करना है, 40 डिग्री सेल्सियस करना है। तो मान लेते हैं x है, इसका स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40, राइट। यस सर और दूसरे वाले का तो हमें मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मास, 10 केजी दिया हुआ है। इसका स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है, 50 दिया हमने हुआ इसका मास सर 50 सर 20 दे रखा है इसका मास। है। अच्छा, इसका मास 20 है क्या, ठीक है। ये कहाँ 20 है, 10 केजी ऑफ सब्सटेंस भी लिखा हुआ है ना। मैंने 20 लिया नहीं नहीं सर एक 20, सेकंड सर उस 20 दूसरे तुम्हारा का तो आंसर वेट है सर दूसरे का तो वेट ही नहीं दिया सर। क्या। पहले का ही वेट दिया ना सर 10 दूसरे का तो दिया ही नहीं है। अरे पहला कौन सा, सब्सटेंस ए का नहीं दिया हुआ है, सब्सटेंस बी का मास पता है हमें, बी का पता है ना। ये बी देखो, सब्सटेंस बी का कितना मास है, 10 केजी मास दिया तो है ये। सर तो 10 into 50 होना था। 10 इंटू 50 हो जाएगा, और इसके लिए चेंज कितना हो जाएगा, इसके लिए चेंज हो जाएगा 40 माइनस 20, राइट। सर गलत कर दिया सर ये गलत ठीक कर है, दिया। देख लेते हैं क्या पता आंसर सही आ जाए तुम्हारा। देखो ये देखो, ये 40 माइनस 20 ये भी 20 होगा, ये 60 माइनस 40 ये भी 20 होगा, तो इसको हमने कट कर दिया। अब यहाँ से देखो x x कट गया, ये 2 0 1 0 यहाँ से कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 kg। मतलब कितना मास हमें ऐड करना पड़ेगा सब्सटेंस ए का, 5 kg ऑफ सब्सटेंस ए मस्ट बी एडेड टू मेक द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
यस सर। ठीक है, समझ में आई नहीं समझ में आई बात? देखो आगे सर। अब थोड़ा सा एक बार ना देव, एक बार देखो यार क्वेश्चन में कि क्या क्या तुमने पहली बार में गलती की थी, क्योंकि हर बार अपन ऐसी गलती करते रहेंगे तो हम फिर कब कब आएगा ऐसा समझ जब हम खुद से सही करेंगे। राइट सर। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे समझो ना कि यार कौन हीट दे रहा है, अच्छा हीट दे रहा है तो उसका चेंज इन टेम्परेचर कितना है, अच्छा हीट दे रहा है तो उसका फाइनल टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया होगा, तो ओरिजिनल माइनस फाइनल लिख लेते हैं जो भी चेंज है ना। स्पेसिफिक हीट उसकी क्या दी हो वो लिख लेते हैं। मास अगर वाला मास वाला केस है तो स्पेसिफिक हीट में मास आएगा ही आएगा, तो हम उसका मास लिख लेते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा 5 kgs। ओके, यस सर। सोल्यूशन नोट कर लो एक बार। टी शर्ट का तुमने बता दिया ना, 2 टी शर्ट हाँ या गाड़ी में देख लेते हैं। हाँ मुझे बता देना। डन सर। गर्मी में चले तो ये क्या है, हल्की फुल्की ठंडी आती है। वहाँ तो मौसम ऐसा ही है, तू गया तो है। डन सर। ठीक है, चला बोल दिया ना, यस मुझे सर। बता दियो अभी बता। हाँ टी शर्ट बता देखो ठीक। 540। अभी सोच रहे देवा की सेवा पूरी करनी है तो मेरे तेरे को नहीं यस सर। एक और क्वेश्चन लिखो। भांजे वांजे को देना है, प्लीज रजनी को ये तो लेके आया था ना, बच्चे ने तोड़ दिया एक ले गया A ना। hot iron ball at 1000 degrees Celsius. A hot iron ball of ठीक है। of 1 kg at 1000 degrees Celsius is added to water of 10 kg at 10 degrees Celsius. Find the final temperature of the water। और यहाँ पे देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ I1 दिया हुआ है, लेट्स से दिया हुआ है 400 जूल पर केजी पर केल्विन, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो तुम्हें पता ही है कितनी होती है, कितनी होती है सर 4200। 4200 जूल पर केजी सर पर बट सर केल्विन। मतलब वो जो दी हुई है उससे वो टेबल मुझे लर्न करने की जरूरत नहीं, बस इतना देखने की किसका ज्यादा है किसका कम है। हाँ हाँ वो देख लो, बाकी क्वेश्चन में वैसे गिवन होता है यूजुअली, है ना। हाँ तो वैल्यू नहीं रखनी, बस एक बार बस ऑर्डर देख लेना है। हाँ ऑर्डर देख लो, उसमें यहाँ इसका कोई बोल नहीं है ना, यहाँ पे क्या ही बोल है इसका, इस क्वेश्चन में कोई बोल नहीं है। A hot iron ball at 1000 degrees Celsius is added to water of 10 kg। अच्छा ओके। सो ये आयरन बॉल दे रही है। और आयरन बॉल का स्पेसिफिक हीट ऑलरेडी दिया हुआ है तुम्हें, देखो 400 दिया हुआ है। यस सर। सर तो ये हो गया मेरा 1 इंटू 400, फिर ये हो गया 1000 माइनस टी इज इक्वल टू 10। 10 kgs की है ना बॉल, हाँ। 10 kgs ऑफ वाटर इंटू 4200, फिर उसमें क्या नाम, फिर टेम्परेचर क्या वाटर का 10 ना,
तो t -10। हाँ। अब एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, तो 420 का 105 1000 माइनस t इज इक्वल टू 105 t माइनस 1050। सर देखो सर, मैंने किया था सर, इसको सही है सर, बट मेरा लाइक वो पॉइंट्स में आएगा आंसर मेरे हिसाब से। कितना है फ्रैक्शन में बता दो अप्रॉक्सीमेटली। सही सेकंड सर, अभी तो मैंने फ्रैक्शन भी नहीं किया। 10 1 2 सर 1025/53। चलो देख लेते हैं। अब देखो इसमें हॉटर बॉडी कौन सी है, 1000 वाली है। हाँ सर, यही देगी ना सर हीट तो। हाँ यही देगी, तो इसका मास हो गया 1, इसका स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। हाँ ठीक सर। है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया होगा, टी हो गया होगा, नो तो सर, क्या हो जाएगा 1000 माइनस टी। टी, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 10 इंटू 4200 ब्रैकेट्स में t -10। इसमें हो जाएगा टी माइनस। ठीक है, हाँ तो सर यहाँ यही। से दो जीरो जो हैं इसको हटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, 4000 माइनस 40 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 420 इंटू 10 इंटू टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा -424200। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको इधर साइड लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4200 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8200, और दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 420 प्लस 4t। ठीक है, दिख रहा है। यस सर। हाँ सर। अब देख लेते हैं टी कितना आएगा, टी यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8200 अपॉन 424। ठीक है, 4 से कट किया जा सकता है इसको, यस सर। 4 से कट करेंगे तो 4 1 जा 4, 0 जा और 4 6 जा। ठीक है, 106, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 2050 2 2 0 और 50। ठीक है, अब इसको एक बार वापस से 2 से कट कर सकते, कितना हो जाएगा ये, 1025/53। तुम्हारा क्या आंसर आया था। सही यही आया था सर। सर बस मेरा 2000 मैंने सब कुछ पहले ही काट लिया था। ठीक है, अब इसको हाँ चाहो सर। तो और फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर 1000 मान लो, इसको 50 मान सकते हैं अपन। ठीक है, सर बट ऐसा कर सकते हैं वैसे। हाँ मोटा मोटा आ जाएगा, उतना ही आएगा, कोई उससे बहुत दिक्कत नहीं है। मतलब अगर तुम्हारे पास सिंगल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे तो, अगर ऑप्शंस दूर दूर रहेंगे तो तुम अप्रॉक्सीमेट आंसर लगा तो सकते हो ना उन चारों में से, हाँ सर, ये तो मैं कर लेता हूँ। है ना। ठीक है, तो समझ में आई थोड़ी बहुत बात, यस सर। क्या करना होता है यहाँ पे। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, कल अपन थोड़ा बहुत लैटेंट हीट करते हैं, अभी एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, और आज तुम्हें शायद एक डीपीपी मिलेगी, है ना। हाँ सर, मिल गई सर। मैं भी मिल गई। उसके, मैं आपको से कल हमारी क्लास होगी फिर। कल, कल शायद नहीं है हमारी क्लास, है ना, कल सैटरडे रहेगा राइट। हाँ सर, कल आई गेस केमिस्ट्री वाले सर आज आ गए होंगे मेरे हिसाब से तो। हाँ आ गए हैं, तो कल शायद वो लेंगे, है ना। यस सर। तो जब भी अपनी मुलाकात होगी तो अपन वो डीपीपी के साथ में मिलेंगे ना, तुम सॉल्व करके लाओगे सारा, है ना। ठीक हाँ है। हाँ सर, फिर मंडे को होगी सर, तो मैं संडे को आराम से करके आपको दे दूंगा। हाँ ठीक है।
ठीक है, ओके उसमें सर। देख लेना, जो नहीं समझ में आएगा उसको छोड़ देना, बट जो आएगा उसको अच्छे से ढूंढ के। और एक होमवर्क तुम्हें ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, कौन सा पैराग्राफ पढ़ने के वो लिए? रीड करना है ना सर, वो रीड तो कर रीड लिया। करना है उसको अच्छे से, और उसके बेसिस पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा कि उसमें क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, वो समझाना पड़ेगा आपको मुझे। ठीक है? कर लूँगा सर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो कर सर। पाओगे? हाँ हाँ सर। ठीक। चलो एक क्वेश्चन पूछो आपसे। पूछो सर। अगर मान लेते हैं दो कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, इसमें एक वाटर रखा हुआ है, यहाँ पे भी कंटेनर, इस पे भी वाटर रखा हुआ है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं 2 kg ऑफ वाटर है, और इसका टेम्परेचर कितने पे है? ये 60 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास 8 कितना वाटर है यहाँ पे, लेट्स से इसमें है 8 kg ऑफ वाटर है, 8 kg ऑफ वाटर है, लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इन दोनों का अगर हम मान लेते हैं मिक्स कर देंगे, एक बड़े कंटेनर में हमने मिक्स कर दिया, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल मास इसका कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। हाँ, दोनों वाटर को हम इसमें पोर कर देंगे, मतलब ये वाला वाटर हमने यहाँ पोर कर दिया, ये वाला वाटर हमने इसमें पोर कर दिया, तो टोटल जो इसका वेट हो जाएगा वाटर इसमें हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा, राइट? ठीक यस है। सर। और इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा कि नहीं होगा इस वाले वाटर का जो 10 kg यहाँ इकट्ठा हुआ है? सर टेम्परेचर होगा सर। तो वो क्या टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं क्या? कॉमन टेम्परेचर, मतलब बेसिकली टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आपको बताना है कितना होगा यहाँ पे। सर 44। कितना? 44। पक्का? हाँ सर 44 सर, ये क्वेश्चन अभी तो किया था हमने। डेटा यही था? सर हाँ सर, डेटा यही था सर। 60 था, एक 80 था। 80 वाला में कम 20 था। हाँ सर, ये डेटा भी यही था। पक्का मैं सॉल्व करूँ? नहीं रुक जा सर, 20 था। T-20 सर, 20 160 नहीं होता। एक सेकंड में खुद से एक बार कर लेता हूँ। सर सही आएगा सर, एक सेकंड। 2 इंटू 4200 60 माइनस टी इज इक्वल टू 8 इंटू 4200 टी माइनस 20। 42 गया, 42 गया, ये 4 हो गया। 60 माइनस टी इज इक्वल टू 4t माइनस 80। तो 80 वहाँ चला जाएगा, ये इधर आएगा। 5t 140 t इज इक्वल टू 140 अपॉन 5। तो ये हो गया 228 सर, 28। और है, हाँ 28। बहुत थकान हो गई क्या पढ़ते पढ़ते? नहीं सर, मैं ना लाइक 1 घंटे से यहीं बैठा हुआ, तो ना लाइक थोड़ा वैसा सा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा खड़ा होता हूँ। अच्छा। यस सर, हो गया। 28 आ रहा आंसर, फाइनल टेम्परेचर। अरे तुम्हें पता है एडवांस का पेपर कितने घंटे का होता है? सर क्या? एडवांस का पेपर कितने घंटे का होता है पता है तुम्हें? सर 6 घंटे का होता है सर, शायद से इतना होता है सर। 360 मार्क्स का होता है। गलत। सर ऐसा होता है ना सर, लाइक आई गेस दो एग्जाम होता है। 6 घंटे का होता है, तो मतलब 3 घंटे एक सिटिंग में बैठना पड़ता है ना। 3 घंटे सर, वैसे वहाँ इतना टहल टाइम तो नहीं लगेगा। वहाँ 3 घंटे टहलना से तो अलाउड पहले। नहीं होता है, पता है ना तुम्हें? खड़े होना भी अलाउड नहीं होता है। सर कोई बात नहीं सर, तब तक तो हो जाएगा सर, तब तक तो हो जाएगा सही। हाँ। चलो बैठ जाओ पटो। चलो। सब सर 2 साल है सर, अभी तो हो जाएगा। इसमें भी वही करना पड़ेगा। हीट कहाँ से, अब जैसे जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? हायर टेम्परेचर सर वाली मेरे बॉडी। हिसाब से सर 60 जो लाइक 2 kg वाले सर, वही हीट देगा। हीट देगा ना, तो वही हम मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर, कॉमन टेम्परेचर कितना हो गया होगा? टी हो गया होगा। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं इसका मास क्यू यस इक्वल सर। टू, हम क्या लिखते हैं? एम सी इंटू डेल्टा टी। दिस इज अवर फॉर्मूला, राइट?
ठीक है। मास Yes. कितना दिया गया है, 2 इंटू हीट देने वाला पहले लिखते हैं हम, तो 2 इंटू इसका वाटर है, वाटर के स्पेसिफिक हीट हमको पता है कितनी होती है, 4200 होता है, इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 60 था पहले, बाद में टी हो गया होगा तो 60 माइनस टी चेंज हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 8 इंटू 4200, 8 इंटू 4200 इंटू क्या हो जाएगा, ये टी माइनस क्या हो जाएगा 20, राइट। यहाँ से Yes, sir. 4200 कट गया, 2 से कट गया, ये 4 आ गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, 60 माइनस टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40 माइनस 80, ठीक है। तो इधर गया तो ये क्या हो गया, ये 5t हो गया, ये 60 माइनस 80 कितना हो गया, ये कितना हो गया, 80 प्लस 60 कितना हो गया, 140, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 140/5, 28. ठीक है। Yes, sir. समझ में आई बात, Yes, sir. ठीक। एक क्वेश्चन और कर लें, 2 sir. नो सर, 2 sir. 2. ठीक है। चलो अब जो थोड़ा तुमसे एक थ्योरेटिकल ऐसी नॉर्मल चीज़ पूछता हूँ, है ना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं तुम्हारे रूम में 2 टाइप की टेबल हो, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे रूम में जैसे स्टील का ग्लास रखा हुआ है, लेट्स से, ठीक है, स्टील का ग्लास रखा हुआ है, Yes, sir. और एक रखा हुआ है, मान लेते हैं स्टील का ग्लास है, और दूसरी मान लेते हैं तुम्हारी वुडन टेबल है, राइट, ठीक है। Yes, sir. अब जैसे होता है रूम में अगर वो काफ़ी देर से रखी हुई है तो दोनों का टेम्परेचर क्या रहा होगा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे एसी अगर तुम मान लो, सर सेम नहीं होता सर. टेम्परेचर सेम नहीं होता। सर सर मेरा ग्लास हमेशा लाइक 32 सर. जब भी छूता ठंडा होता है. हाँ, उसको फील कर टच करते तो ठंडा लगता है ना, ग्लास जो होता है स्टील का, है ना। हाँ, जैसे ये देखो, हाँ इसको सर टच करो, ठंडा ही है इसको टच सर. करो और नॉर्मल टच करो कोई और चीज़ को, तो वो ग्लास रिलेटिवली क्या लगता है, ठंडा लगता है ना। तो लोगों को पता है क्या लगता है, हाँ लोगों सर. को लगता है कि स्टील का ग्लास क्या है, ठंडा है, उसका टेम्परेचर क्या है, कम है, बट ऐसा नहीं है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। यस प्रॉब्लम सर. क्या है, जब हम स्टील के ग्लास को सर टच ये तो उसकी मटेरियल की वजह से है सर. क्या, उसका मटेरियल की फील ऐसी है, उसकी मटेरियल की फील ऐसी है. जैसे मैं अपना अगर मैं अपने फोन को भी छूता हूँ ना सर कवर के बिना, वो भी ठंडा सा लगता है थोड़ा. हाँ, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, जो भी ऐसी बॉडीज़ हैं जिसको टच करेंगे, तो अगर हम मानते हैं अगर उस पर जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, अगर वो जल्दी हो जाएगा, हीट फ्लो जल्दी हो जाएगा, तो हमें कैसा लगेगा, ठंडा ज़्यादा लगेगा, राइट, ठीक है। यस सर. और अगर मान लेते हैं हीट फ्लो थोड़ा स्लो रहेगा, तो हमें वो बॉडी उतनी ठंडी नहीं लगेगी। बात समझ में आई। तो जैसे जब हम वुडन को टच करते हैं, तो वुडन क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, राइट। वुड जो होता है यस वो सर. बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए हमको वो उतना ठंडा नहीं लगता। बट स्टील जो है, वो स्टील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो जब हम उसको टच करते यस हैं सर. तो हमारी बॉडी से जो हीट है ज़्यादा तेजी से जाती है, ठीक है, ठीक है। इसलिए तुमने देखा होगा कि यस जब सर. हम ऐसे पसीने वगैरह, जब हम मतलब खेल वेल के आते हैं, थोड़ा सा जैसे ही एयर वगैरह में आते हैं, तो कितना एवोपरेशन की वजह से क्या होता है, बेसिकली कूलिंग होती है कि नहीं होती है। हीट का जब होती ट्रांसफ़र है सर. फास्ट होता है, तो हमें कूलिंग का जो सेंसेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। यस समझ में आ रही सर. बात आपको ये, यस सर. ठीक है। चलो ठीक है, अभी बाकी चीज़ अपन नेक्स्ट क्लास में यस. देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका नेक्स्ट पार्ट चालू ओके करेंगे, सर. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन वगैरह, ठीक है। उसके पहले था तुम्हें एक काम और करना है, अपनी बुक पे, अपनी बुक में देखो सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए होंगे कुछ, है ना। हाँ सर. बुक खोल के देखो,
वो जो पैराग्राफ था 11 सर है सर, पता है सर। 11.11 के और 11.12 के आगे देखो कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं? सर है सर, एग्जाम्पल्स तो है, वो तो हाँ, तो पता अब है। देखो तुम्हारे पास कल सैटरडे का टाइम रहेगा, संडे का टाइम रहेगा, तो सारे सॉल्व एग्जांपल्स मैंने लगभग सेम सेम टाइप के सॉल्व एग्जांपल्स यहाँ पे करा दिए हैं, है ना, आज जो मैंने सॉल्व कराए हैं, ठीक हाँ है। सर, 11 क्वेश्चन रहेगा, 11। हाँ, तो ये 11 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो डीपीपी आपको मिलेगी वो सॉल्व करनी है और रीडिंग भी करनी है, ये ठीक है। पैराग्राफ रीड करना था। ओके सर, कर लूँगा सर। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा मंडे को ना, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, ठीक है। स्कूल ठीक है टीचर सर, नहीं मैं हूँ आपको तुम्हारा, ठीक पीडीएफ। है, स्कूल टीचर को बहाने चल जाएंगे, यहाँ नहीं चलेंगे, ठीक है। ठीक है सर, मैं आपको पीडीएफ ही भेज दूंगा संडे की रात तक। वेरी गुड, ये हुई ना बात अच्छी। तो जो जहाँ पे भी होमवर्क करोगे सॉल्व करोगे उसका पीडीएफ बना के भेज देना, है ना, ठीक है। ओके सर। ओके। बाय सर।